अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या वाकई सूरज जमीन के गिर्द घूमता है या फिर जमीन सूरज के गिर्द? पुराने जमाने में लोग जब आसमान को देखते थे तो उन्हें लगता था कि सूरज सुबह निकलता है, दिन भर चलता है और शाम को गुरूब हो जाता है। इसीलिए उनका यकीन था कि सूरज ही जमीन के गिर्द घूम रहा है। इस सोच को जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता था, यानी कि जमीन कायनात का मरकज है और सूरज, चंद और सितारे उसके गिर्द घूमते हैं। इस मॉडल को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया ग्रीक साइंटिस्ट टॉलेमी ने। उनके मुताबिक जमीन बिल्कुल सेंटर में है और हर चीज उसके गिर्द चक्कर लगा रही है। लेकिन वक्त के साथ एक प्रॉब्लम सामने आई। प्लैनेट्स की मूवमेंट सीधी नहीं थी, बल्कि कभी वो आगे बढ़ते, कभी पीछे जाते नजर आते। ये चीज साइंटिस्ट के लिए एक पहेली बन गई। फिर आया इल्म का एक नया दौर, मुस्लिम साइंटिस्ट का दौर। मुस्लिम स्कॉलर्स ने सिर्फ पुरानी थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन पर सवाल उठाए और रिसर्च की। इनमें से एक अजीम नाम है नासिरुद्दीन अल-तूसी। उन्होंने सालों तक सितारों और प्लैनेट्स की मूवमेंट ऑब्जर्व की। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे तूसी कपल कहा जाता है। उनका कहना था कि सर्कुलर मोशन भी कभी-कभी हमें सीधी लाइन जैसा लग सकता है, यानी जो हमें प्लैनेट्स की अजीब मूवमेंट नजर आ रही थी, वो असल में सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन का फर्क हो सकता है। इस रिसर्च को आगे बढ़ाया इब्न अल शतीर ने। उन्होंने और ज्यादा एक्यूरेट मॉडल्स बनाए और टॉलेमी के सिस्टम को काफी हद तक इंप्रूव किया। फिर आता है साइंस का एक बड़ा रेवोल्यूशन। निकोलस कोपरनिकस ने दुनिया के सामने एक बिल्कुल नया मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि जमीन नहीं, बल्कि सूरज सेंटर में है। इसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है, यानी कि जमीन और बाकी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमते हैं। इस थियरी को और मजबूत बनाया गैलीलियो ने, जिन्होंने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके आसमान का डिटेल में मुशाहिदा किया। उन्होंने चंद के फेजेस देखे, प्लैनेट्स की मूवमेंट देखी, और ये सब सबूत थे कि जमीन सेंटर में नहीं है। आज हम जानते हैं कि जमीन अपने एक्सिस पर घूमती है और यह एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है, जिससे दिन और रात होती हैं। साथ ही जमीन सूरज के गिर्द भी घूमती है, जिसे हम साल कहते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी रह जाता है। अगर जमीन इतनी तेज घूम रही है, तो हमें महसूस क्यों नहीं होता? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जमीन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और जब कोई चीज लगातार एक ही स्पीड से चले, तो हमें उसकी मूवमेंट महसूस नहीं होती। जैसे अगर आप एक स्मूथ चलती हुई ट्रेन में बैठे हो, तो आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही ट्रेन ब्रेक लगाए या तेज हो, तब आपको मूवमेंट महसूस होती है। बिल्कुल इसी तरह हम जमीन के साथ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें उसकी रोटेशन का एहसास नहीं होता। ये था इंसानी सोच का सफर, जहां हमने गलत फहमियों से निकलकर साइंस की रोशनी तक का रास्ता तय किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।